after 3 months of my delivery. You can see how much weight I gained. I was too plumpy, and then I started exercising. Then I took this picture. Now this is me, and I've lost all my pregnancy weight, and now I am just 55 kg. So I lost 13 kgs in 4 months. Hi everyone, welcome back to my channel. This is Vandana, and today I'm going to share about my weight loss journey. So this is one of the most asked video. I've been receiving a lot of DMs regarding my weight loss journey, and people are constantly asking me, how are you losing so much weight? What are you doing? Are you going for some slimming session? How are you losing this much weight? So I'm like, wait, let me work on the video. Let me share my secret with all of you. So आज की वीडियो मैं अभी हिंदी से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हमारी जो यूट्यूब की ऑडियंस है, आधे से ज़्यादा जो ऑडियंस है वो हिंदी में ही सुनती हैं, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो मेरे वेट लॉस जर्नी के ऊपर है, और कहाँ से इस जर्नी की शुरुआत हुई थी मैं आप लोगों को वो भी बताती हूँ। स्टार्ट करते हैं 4-5 साल पहले की बात, ठीक है। मैं पकाऊंगी नहीं ज़्यादा। 2018 से मेरा वेट गेन चालू हुआ। बेसिकली जब हम यंग रहते हैं, 21 to 25 की जो एज रहती है, उसमें क्या रहता है, आप कुछ भी खाते हैं आप पतले ही रहते हैं। तो मेरा मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रांग था कि लोग मुझे, मेरे पापा मम्मी को बोलते थे, अरे आप ही लोग खाना खा जाते हो क्या, आपके बच्चों को खाना नहीं खिलाते हो? देखिए आपके बच्चे एकदम कंकाल है। मेरे भाई और मुझे, हम दोनों को एकदम लोग बोलते थे। और मैं भी फ़ोटोज़ ना एकदम दूर से खींचती थी ना, तो मैं एकदम कंकाल लगती, आई मीन स्केलेटन लगती थी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो आई यूज्ड टू प्रे, भगवान मेरा वेट गेन करा दे, मेरे चीक्स थोड़े भर जाए कि मैं कंकाल ना लगूं। और भगवान ने मेरी ऐसी सुनी बात, ऐसी सुनी कि क्या बताऊँ मैं। बोलते हैं ना, जब भगवान देता तो चप्पल फाड़ के देता, और ऐसा चप्पल फाड़ के दिया ना मुझे कि मेरा वेट गेन होते जाता। और मैं बेशर्म, मैं कुछ नहीं कर रही थी। हम सभी परेशान होते हैं कि हमारा वेट गेन हो रहा है। बट एक चीज़ बताइए ना, हमें कितने लोग वेट लॉस के लिए चीज़ें करते हैं? कंसिस्टेंट रहते हो क्या आप लोग? हाँ, हमें तो बहुत कम लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, डाइट मेंटेन करते हैं। नहीं तो आधे से ज़्यादा भाई कौन इतनी मेहनत करेगा, बढ़ने दो। मैं भी उन्हीं लोगों में से थी, ठीक है, जो कंसिस्टेंट तो रहते नहीं थे। हम लोगों ने एक ट्रेडमिल खरीदा था जोरों शोरों से, मतलब अच्छा खासा 25,000 खरीदा था ट्रेडमिल। तो किया हम लोगों ने 1 महीने के आसपास, नहीं होता ट्रेडमिल, बहुत यूज़ किया। उसके बाद पता क्या हुआ उसके ट्रेडमिल का? उस ट्रेडमिल में भारी कपड़े सूख रहे थे। तो ये भी एक कैटेगरी के लोग होते हैं। स्टार्टिंग में जोश होता है, उसके बाद ठंडा, उसके बाद कोई कुछ नहीं करता, ठीक है। एक मेन बहाना होता है कि वी आर वर्किंग, वी आर नॉट गेटिंग इनफ टाइम। क्या होता है इनफ टाइम? सबको तो 24 घंटे मिलते हैं ना। 24 घंटे आपके पास भी है, मेरे पास भी है ना। पर हम टाइम क्यों नहीं निकाल सकते यार? वो टाइम दूसरों के लिए नहीं, सिर्फ हमें अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है, राइट? सेल्फ लव। अब बताती हूँ मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, राइट। तो जैसे मैंने वेट पुट ऑन करना चालू हुआ, और मेरी जो डाइट थी वो बहुत ज़्यादा थी वैसे, ठीक है। मैं दिखती थी पतली, बट आई वॉज ईटिंग अ लॉट एंड आई वॉज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्कआउट। तो मेरा जो था, मैं 5 से 6 रोटी खाती थी। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बने तो 8 रोटी भी खा लेती थी मैं ऐसी, ठीक है। चावल तो मतलब फ्राई चावल हो गया, भर के चावल वॉज माई ऑल टाइम फेवरेट। अब मैं क्या कर रही थी, और सिटिंग जॉब है हम लोग की, डेस्क 9 to 5 डेस्क जॉब है हमारी। तो खाती पीती थी, बैठी रहती थी 8-9 घंटे, और कुछ करती भी नहीं थी। कैलोरीज इनटेक हो रही है, कैलोरी बर्न का कुछ नहीं था। तो मोटी नहीं होंगी तो फूल का गुब्बारा नहीं बनूंगी तो और क्या बनूंगी। मैं रात को भी जब सोने जाती थी, उससे पहले मैं इंस्टाग्राम में मेरे ओल्ड पिक्स दिखती थी, जब मेरे गोवा के पिक्स, लाइक यू नो, आई यूज्ड टू बी सो थिन। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे कि नहीं होता है, काश मैं वापस इन कपड़ों में फिट हो जाती। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हर लड़कियां करती है, जो भी उनके कपड़े नहीं होते पहले के, वो देखती क्या मैं कभी इन कपड़ों में फ़िट हो पाऊँगी, या ये मेरा खाली सपना रहेगा। और सबसे बड़ा मोटिवेशन तो वो प्यारे प्यारे कपड़े थे जो मैं पहन नहीं पा रही थी, तो वो भी था। देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, पर फिर भी मैं बेशर्मों की तरह कुछ नहीं कर रही थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 2022 में मैं बोकारो जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से हैदराबाद से रांची की फ़्लाइट पकड़ी थी, और हम लोग बैठे हुए थे। तो एयर होस्टेस ना फ़्लाइट खुलने से पहले ही वो लोग एक अनाउंसमेंट करते हैं, लाइक इज देयर एनी प्रेग्नेंट लेडी, अब बोल रही थी। और पता है, सो सीधे मेरे पास आई, मैम आर यू प्रेग्नेंट? बिकॉज मेरा पेट एकदम मटके की तरह निकला हुआ था, एंड आई वॉज एक्चुअली नॉट प्रेग्नेंट दैट टाइम।
बस पेट मेरा निकला हुआ था, शादी के बाद से पेट निकला ही था, कुछ भी पहनो पेट निकला ही दिखता था मटके की तरह। तो आई यूज़ टू अवॉइड सर्टेन टाइप ऑफ ड्रेसेस, फिर भी उसमें मतलब नहीं होता है, मैंने नॉर्मली पहना था, बट पता नहीं मेरा पेट देख के उसको लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सो आई वॉज फीलिंग सो एम्बैरेस्ड। और मेरे हस्बैंड तो इतने ज़्यादा हंस के पागल हो गए। तो मैंने कहा नो आई एम नॉट प्रेग्नेंट। तो वो बोलती सॉरी मैम। तो दैट वॉज लाइक आई ओपनर फॉर मी, लाइक इट्स हाई टाइम आई शुड डू। जैसे ही वहाँ से आई तो थोड़ा सा नहीं होता, मेरे हस्बैंड का भी थोड़ा वेट गेन हो रहा था, लाइक टमी वमी निकल रहा था, मेरा भी वही था। तो हम लोगों ने क्या किया, चलो चलते हैं, हम लोग ये काम कर लेते हैं, जिम ज्वाइन कर लेते। फिर जिम गए हम लोग, 2 से 3 महीने गए हम लोग। उसके बाद तो हमने छोड़ दिया था जिम। 2 से 3 महीने थोड़ा सा नहीं होता है, मतलब बॉडी तो थोड़ी टोन डाउन हुई थी, बट इट जस्ट दैट हमने डाइट हम लोग ने उस हिसाब से डाइटिंग नहीं थी हमारी, तो खाली एक्सरसाइज कर रहे थे, डाइट कुछ मेंटेन नहीं कर रहा था, तो वो भी ऐसे ही पानी में गया, वो जिम का भी पैसा। ये बुरी चीज़ जो एक लड़की को लगती है, एक औरत को लगती है, कोई भी उसको आंटी बोल देता है। मायके गई थी और वहाँ के बच्चे मुझे बोलते आंटी ये बॉल दो ना, उन लोग क्रिकेट खेल रहे थे, आंटी ये बॉल दो ना। मैंने कहा आंटी दिखती है तुमको, दीदी बोलो। क्या बोलते, नहीं आंटी आप दीदी नहीं लगते हो, आप आंटी ही लगते हो। आई वॉज लाइक क्या है भाई, आंटी मत बोलो यार। तो फिर मैंने कहा कि यार क्या बोलूँ मैं, बच्चे हैं। तो फिर ऐसे स्टार्ट हुआ था, ये सारी चीज़ें थी दिमाग में, बहुत ज़्यादा था, अपने आप को एम्बैरेस करी थी। उसके बाद प्रेगनेंसी का टाइम आया, मतलब 23 में मैंने फेब में कंसीव किया था। उस टाइम तो मैं 63 केजी की थी जब मैंने कंसीव किया था। और धीरे धीरे जैसे कि प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग में तो वेट लूज़ होना चालू होता है, तो आई बिकेम 61 एंड देन slowly after 5th month, after 4th to 5th month I started gaining weight एंड मेरा 61 से माई वेट बिकेम 75 kg एंड आई वॉज फीलिंग सो बैड। मेरी बॉडी में इतने सारे चेंजेस हो रहे थे, इतना बड़ा मतलब टमी हो गया था, मतलब पीपल वर आस्किंग लाइक ट्विंस हैं क्या, और ब्रेस्ट एकदम सैगी हो गए थे, हाथ पैर इतने फूल गए थे, विच इज़ ऑल्सो लाइक दैट्स कॉमन इन प्रेगनेंसी राइट। बट ऐसा लग रहा था कि यार मैं पहले प्री प्रेगनेंसी स्टेज एटलीस्ट पहले की तरह तो जैसे मोटी ही थी, बट एटलीस्ट वैसे तो हो पाऊँगी, बिकॉज मेरा XXL साइज़ हो गया था। मतलब मेरी मम्मी का XXL है, तो XXL से भी ज़्यादा मेरा साइज़ हो गया था। ऐसा था प्रेगनेंसी के टाइम आई थी मेरे घर, तो कुछ आजी बाजी वाली आंटियाँ ही आती थी कि वंदना कितनी ज़्यादा मोटी हो गई हो, तुम कभी पतली हो ही नहीं पाओगी। एंड यू नो व्हाट, they were literally body shaming me every time and I used to avoid interaction with them। तो बहुत ज़्यादा फील होता था लाइक मैं बॉडी शेमिंग अ प्रेग्नेंट लेडी, लाइक आई यूज्ड टू फील सो एम्बैरेस्ड एंड आई यूज्ड टू गेट अ नेगेटिव वाइब फ्रॉम देम। तो मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करती थी। आई वॉज लाइक ठीक है, सुन लिया मैंने कि ठीक है, देखेंगे आप लोग को आंसर मिलेगा मेरी वेट लॉस से कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो बेबी होने के बाद में फिर मैंने स्टार्ट किया जर्नी। अब बता देती हूँ वहाँ से। सी सेक्शन हुई थी मेरी, तो बड़ी सर्जरी होती है सी सेक्शन, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हीलिंग को। इंटरनल जो हीलिंग होती है 1 मंथ में हो जाती है और एक्सटर्नल 3 मंथ्स। 3 मंथ्स जैसे ही ख़त्म हुआ, मैंने 4th मंथ से थोड़ा नहीं होता है वॉकिंग थोड़ा एक्सरसाइज करना चालू कर दिया। लैक्टेटिंग मदर नहीं थी तो मेरे को उतना ज़्यादा मतलब नहीं होता है, बेबी मेरे पे उतना डिपेंडेंट नहीं था मिल्क के लिए, तो ये चीज़ थी, तो इसलिए मैं थोड़ा डाइट मेंटेन कर पाई मेरा। अब मैं बता देती हूँ। तो 4th मंथ से मैंने चालू कर दिया, अब थोड़ा एक्सरसाइज करना चालू किया हल्का हल्का, बट ऐसा एक्सरसाइज नहीं किया क्योंकि आपका सर्जरी हुई है सी सेक्शन, तो थोड़ा बहुत नहीं होता दर्द वर्द उस एरिया में जहाँ पे सर्जरी हुई, तो वो होता ही था, टिंगल होता रहता था थोड़ा बीच बीच में। तो मैंने उस लेवल का नहीं किया, स्लोली एंड स्टडीली स्टार्ट किया मैंने एक्सरसाइज एंड डाइट पे भी मैंने ज़्यादा फोकस किया। तो मैंने क्या किया, सबसे पहली चीज़ तो मैंने खाना स्लोली एकदम नहीं बोलूँगी मैं, ग्रेजुअली मैंने थोड़ा सा खाना की क्वांटिटी चीज़ें कम कर दी। तो मैंने क्या करना चालू किया, जैसे कि मैं चावल पूरा भर के लेती थी, तो चावल मैंने एकदम थोड़ा, जैसे 1 कटोरी छोटी ना चाइनीज़ बाउल, तो 1 कटोरी मैं मतलब चावल की लेती थी। दाल तो भर के लेती थी क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट और आपको
सी सेक्शन मम्मा को खाने भी चाहिए दाल, तो दाल भर के लेती थी। सब्ज़ी जो होती है, सब्ज़ी की क्वांटिटी ज़्यादा रहती थी। तो मेरा क्या था, चावल खा रही हूँ या रोटी खा रही हूँ, उनकी क्वांटिटी कम रहेगी। कार्ब्स में एकदम कम खाती थी मैं, बट हो गए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए वो ज़्यादा खाती थी। तो ये एक चीज़ आप याद रखिए, आपका जो खाने में कार्ब्स कम होना चाहिए और आपका जो वेजिटेबल्स इंटेक है वो आप बढ़ा दीजिए, वो ज़्यादा खा सकते हैं। और हाई दाल पक्का खाइए, और हाई प्रोटीन जो डाइट है वो आपको बढ़ा देना है, हाई प्रोटीन इंटेक बढ़ा देना है, कार्ब्स कम कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही चालू किया, मैंने पोर्शन साइज़ को खाने को कंट्रोल कर लिया मैंने। अब ब्रेकफास्ट में मैं क्या खाती हूँ, अभी भी क्या खाती हूँ, तब से अब तक मैं बता देती हूँ। ब्रेकफास्ट जो होता है मेरा बेसिकली या तो बेसन का चीला हो जाता है, ये वो मैंने रेसिपी शेयर की है मेरे दूसरे चैनल कुकिंग गॉसिप से, उसका लिंक मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो आप सुबह चीला खा सकते हो, बेसन का चीला खा सकते हो, या मूंग दाल का चीला भी खा सकते हो, इसकी रेसिपी भी है मेरे चैनल में। इसके अलावा आपको पोहा पसंद है तो पोहा खा सकते हैं। मेक श्योर कर कीजिए कि आप मूंगफली भी डाल दीजिए, क्योंकि मूंगफली अच्छा रहता है, वो इसमें भी प्रोटीन्स रहते हैं। पोहा खा सकते हो आप। उसके अलावा ये ओट मील खा सकते हो। मूंग दाल होता है ना, उसको रात को सोक कर दो पानी में, ठीक है, और सुबह आप खा सकते हो उसको। आप चना भी खा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी ब्रेकफास्ट की चीज़ें। आपको याद रहेगा ना? नहीं याद रहेगा तो आप फिर से आप रिवाइंड करके देख लीजिएगी मेरी वीडियो। अब दूसरी चीज़ कि आपको 3 ही मील खाने नहीं, आपको क्या करना है, एक ही बार में ज़्यादा नहीं खाना है। आपको जो मील्स है ना वो डिवाइड कर देना है। जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद मॉर्निंग स्नैक आप खाएंगे। स्नैक्स में क्या क्या खा सकते हो वो बता देती हूँ। खीरा आपको पसंद है, आप खीरा खा सकते हो, एंड फिर ऑल्सो डिटॉक्स या और टमी। बीटरूट खा सकते हो, बीटरूट भी बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए आपके। इसके अलावा गाजर हो गया, है ना, ये सारे के सारी चीज़ें आप खा सकते हो ऐसा मॉर्निंग स्नैक्स। और एक चीज़ मैंने मिस आउट कर दी थी, वो मैं बता देती हूँ आप लोग को। तो मॉर्निंग जब आप उठते हो ना, तो आप एक काम कर सकते हो, ग्रीन टी पी सकते हो खाली पेट, ठीक है। अगर ग्रीन टी नहीं पीना तो एक मस्त मैजिकल ड्रिंक मैं बनाती थी, ठीक है। उस ड्रिंक की भी मैंने रेसिपी शेयर की है मेरे चैनल पे, कुकिंग गॉसिप्स वाले चैनल पे। मैं यहाँ पर भी नॉर्मल बता देती हूँ कैसे बनती है। तो उस मैजिकल ड्रिंक, वेट लॉस मैजिकल ड्रिंक के लिए आपको जीरा चाहिए, मेथी चाहिए, जीरा हो गया, मेथी चाहिए, अजवाइन चाहिए, ठीक है। आधी चम्मच ले लीजिए, ठीक है। ये सबको लेके पानी में उबाल लीजिए। उबाल के जैसे कलर चेंज होगा 3 से 4 मिनट पे, आधी क्वांटिटी का जितना पानी लोगे उतनी से आधी क्वांटिटी का हो जाएगा पानी, और पूरा कलर चेंज हो जाएगा। तो आप उसको छान के चाय की तरह पी सकते हो। ये आप खाली पेट पीजिएगा तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ आप सुबह भी पी सकते हो और शाम को भी पी सकते हो। सुबह तो एम्प्टी स्टमक, और शाम को ऐसे ही पी सकते हो। और आपको क्या करना है, नॉर्मल जो चाय है एकदम कट डाउन कर लीजिए। ग्रीन टी पी सकते हो, और जो मैंने बोला ये अजवाइन जीरे वाली चाय ये पी सकते हो। लेमन चाय भी पी सकते हो, बट बिना चीनी के। अगर आपको बहुत ज़्यादा है कि चाय की, चीनी वाली चाय की, तो आप एकदम अवॉइड नहीं कर सकते। तो एकदम थोड़ा सी कोशिश कीजिए कि थोड़ा कम कर लीजिए, है ना। तो उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज रहती। अब आते हैं दोपहर के खाने में। दोपहर में आप चावल खा सकते हो, ठीक है। इतना थोड़ा सा, वही मैंने जो बोला चाइनीज़ बाउल में, इतना छोटा सा कटोरी में आप ले सकते हो, ठीक है। उसके हिसाब से नाप के आप चावल खा सकते हो, ठीक है। चावल ले लीजिए, दाल भर के लीजिए, सब्ज़ी ले लीजिए, जो भी बनी है सब्ज़ी। आलू थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, है ना। और बाकी जो भी हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां, वो आप भर के खाइए। आपका पेट फुल होगा, आप भूखे नहीं रहोगे। मेन डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे भूखे रहो, स्टार्व करो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। चीज़ें खाओ, थोड़ा पोर्शन साइज थोड़ा कंट्रोल में कीजिए आप लोग, है ना। तो ये आप कंट्रोल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए ही, क्योंकि एंड गोल आपका है वेट लॉस करना। तो वेट लॉस कैसे होता है, इट्स मोर अबाउट 70% ऑफ योर डाइट एंड 30% आप एक्सरसाइज करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर फॉलो करनी है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मेरी जो प्लानिंग थी, तो हम लोगों ने क्या किया, फूड के जो भी खा रहे हो उस पोर्शन को हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया। ये नहीं बोलूँगी आप एकदम ऐसा कर लीजिए वैसा कीजिए, नहीं, तो धीरे धीरे चीज़ें आप ट्रांजिशन करेंगे, ठीक है। ये चीज़ों के दोपहर को आपने थोड़ा सा खा लिया। अब आपको शाम का होगा तो शाम को इवनिंग स्नैक्स खाने हैं। तो इवनिंग स्नैक में बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं, हेल्दी चीज़ें। मखाना रोस्ट कर सकते हो आप लोग, तो हम लोग हमेशा ही खाते हैं मखाना,
खजूर खा सकते हो, ज़्यादा नहीं, उसमें के थोड़े से कार्ब्स रहते हैं, तो खजूर भी थोड़ा सा खा सकते हो, 1 पीस ऐसा खा सकते हो। अलावा आप लोग मतलब पफ्ड राइस नहीं बोलूँ, मुरमुरे नहीं बोलूँगी चावल वाला, क्योंकि थोड़ा सा कार्ब्स रहता है उसमें। उसके अलावा आप मतलब नहीं हो तो उसका रिप्लेसमेंट आपका हो गया रागी का मुरमुरे हो गया, बाजरा का मुरमुरे हो गया। ये सारे के सारे आपको स्टार सुपरमार्केट में मिल जाएगा एंड दैट इज़ वेरी हेल्दी फॉर यू गाइस। इसके अलावा आप लोग रोस्टेड चना भी खा सकते हो शाम को अगर भूख लग रही है तो। इधर 2 यम्स के चिप्स भी आजकल बहुत ज़्यादा हेल्दी स्नैक्स आ रहे हैं। पहले के टाइम हेल्दी स्नैक्स नहीं आते थे, आजकल आ रहे हैं। प्रोटीन भी उसमें अच्छा रहता है, ट्रांस फैट नहीं होते हैं, पाम ऑयल भी यूज़ नहीं होता है, मैदा भी यूज़ नहीं होता है आजकल के स्नैक्स में। तो इसके भी मेरे पास अलग से मैंने वीडियो बनाए कि कौन कौन से आप चिप्स खा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका आइसक्रीम का भी मन हो रहा है, बहुत अच्छी आइसक्रीम की हमने एक रिव्यू भी की है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगी। लाइक स्वीट क्रेविंग हो रही है तो शुगर फ्री वाली आइसक्रीम वो भी बता सकती हूँ मैं आपको। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी शाम की। अब रात को क्या खा सकते हैं वो बता देती हूँ मैं। तो 1 से 2 चपाती खा सकते हो, ठीक है, और छोला खा सकते हो, पनीर खा सकते हो। ये सारे के सारे जो चीज़ें बता रही हूँ ना मैं हाई प्रोटीन वाले हैं। छोला हो गया, पनीर हो गया। पनीर में तो मैं वीगन हूँ, तो वीगन ऑप्शन है आपका टोफू पनीर, ठीक है, टोफू पनीर आप खा सकते हो। और राजमा खा सकते हो, काला चना खा सकते हो, है ना। और मिक्स दाल हो गया, मटर का दाल हो गया, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हो। है आपको हाई प्रोटीन इंटेक करना है, ठीक है, क्योंकि आप ये चीज़ याद रखिए, कार्ब्स आप एकदम कम कर रहे हैं और आपको एनर्जी कार्ब्स से ही मिलती है। आप जो भी चीज़ें कार्ब्स खा रहे हो वो कंट्रोल्ड इसमें खाएंगे, कंट्रोल्ड पोर्शन में खाएंगे, ताकि आपकी जो एनर्जी बरकरार रहे, आप अच्छे खासे मतलब नहीं होता आपको एकदम लो फील ना हो, है ना। और जो भी आप प्रोटीन जो खाएंगे, प्रोटीन इंटेक रहेगा, उससे आपको पावर आएगी एक्सरसाइज करने के लिए। इसलिए तो लोग प्रोटीन पाउडर पीते हैं, है ना, ताकि एक्सरसाइज करते तो तुम्हें ताकत चाहिए है। अगर आपको सडन वेट लॉस करना है, विच इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, बट यू कैन ट्राई इट, लाइक यू नो इफ़ यू हैव टू गो फॉर अ वेडिंग, या कुछ आपको चाहिए कि मतलब 1 वीक के अंदर वेट लॉस हो जाए थोड़ा सा, है ना, तो एक चीज़ कर सकते हैं आप लोग, कार्ब्स कम्प्लीटली कट ऑफ कर सकते हो, विच आई वुड नॉट सजेस्ट। मैंने एक बार 1 वीक के लिए किया था, ठीक है, मैं देख रही थी कि कैसा होता है एंड द रिजल्ट्स वर ऑसम and we were able to lose lot of weight within short span of time, but then we were very low on energy. तो इसमें इस डाइट में क्या कर सकते हो आप लोग, एकदम कार्ब्स कट कर दो। जैसे कार्ब्स में मतलब रोटी चावल कम्प्लीटली कट ऑफ कर दो। इसके रिप्लेसमेंट हो गया जो मैंने आपको बोला था, पनीर खा लो, चीला खा लो, मूंग हो गया, चना हो गया, छोला हो गया, यही सारे पे आप रहोगे, ठीक है। जो स्नैक्स जो मैंने पहले बताते वो सारी चीज़ें। तो इसमें जो वेट लूज़ होगा बहुत फास्ट होता है। ये अगर आपको वैसा करना है तो आप कर सकते हैं, कंप्लीट कार्ब्स कट ऑफ का। तो इसमें भी आपको भूखे नहीं रहना, दैट डज़ नॉट मीन यू हैव टू स्टार्व। आपका खाना रहेगा, यू आर कंज्यूमिंग कंप्लीट प्रोटीन डाइट, खाना रहेगा आपका, भूखे तो नहीं रहना है, बट वेट लॉस जल्दी होगा इस चीज़ में। एक और चीज़ आप वेट लॉस के लिए कर सकते हो, मैंने किया ये, ठीक है, वीक में 1 बार तो कम से कम फास्ट कीजिए ही कीजिए। आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी ना, क्योंकि पेट भी आपका पूरे टाइम काम करता है, आप खाते रहते चढ़ते रहते, तो पेट को भी तो एक हफ्ते में 1 दिन आराम चाहिए। तो 1 हफ्ते में नहीं होता, 1 दिन आराम दे सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, ये भी इफ़ेक्टिव रहता है वेट लॉस के लिए। इसका मैं बताती हूँ मैं कब करती हूँ। जैसे कि हम लोग बाहर गए, खा लिया कुछ ना कुछ, तो डाइट की तो लग जाती है। नेक्स्ट डे क्या करती हूँ, मैं फ़ास्ट कर लेती हूँ, ताकि पूरा बॉडी एकदम कंप्लीट डिटॉक्स हो जाए एकदम, है ना। तो ये चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक तो ये चीज़ हो गया, कुछ लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं अपने फिजिबिलिटी के हिसाब से। बट मेन चीज़ आपका फोकस ये चाहिए वेट लॉस। अब आपने क्या किया, जो डाइट मैं बता रही हूँ ये तो आप फॉलो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ये जैसे आपका वेट लॉस हो रहा है, बट यू हैव अ गोल, यू नो स्पेसिफिक गोल है, जैसे कि ब्रेस्ट हैवी हैं, टमी ज़्यादा निकला हुआ है, हैंड्स की चर्बी बहुत ज़्यादा है, तो वह उसके लिए भी आपको टोन डाउन करना है, तो उसके लिए एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, डाइट का 70% है आपका, और
एक्सरसाइज का आपका 30% रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके जो भी अगर डाइट फॉलो कर रहे हो, ये एक्सरसाइज कर रहे, फर्स्ट चीज़ बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट रहेंगे रिजल्ट मिलेगा। आलस करेंगे वैसे ही रहेंगे, कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आलस को करो गुड बाय और गोल सेट करो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका गोल सेट कर लेना है। जैसे कि मेरा गोल था, आई वॉज प्रेगनेंसी के बाद मेरा जो वेट हो गया था 68 हो गया था, 75 से 68 हो गया था। मतलब प्रेगनेंसी के बाद ऑब्वियसली वेट लॉस्ट होता ही है थोड़ा सा, है ना, बेबी निकलने के बाद। तो 68 हो गया था मेरा। मैंने एक गोल सेट किया मेरे दिमाग में कि नहीं मुझे 55 kg चाहिए। तो मैंने एक गोल सेट कर लिया और उस पर मैं काम कर रही थी। ठीक है, एक चीज़ बताऊँगी मैं, जो भी आप डाइट की बात करती हूँ, जो भी डाइट मैंने आपको बताया ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी कैलोरी इनटेक को मेजर करना, है ना। तो एक ऐप है आपका हेल्दीफाई मी। तो हेल्दीफाई ऐप में आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हो जो भी आप खा रहे हो, उसमें सेट कर सकते हो। जैसे एग्ज़ाम्पल आप छोला खा रहे हो, है ना, तो आप फ़ोटो शेयर कर सकते हो। तो वहाँ पे वो बताएगा इसमें इतनी कैलोरी है। अगर रोटी खा रहे हो तो कितनी कैलोरी है। सो यू कैन मॉनिटर योर कैलोरी काउंट ऑल्सो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि नहीं होता है आपके, जैसे एग्जांपल 1300 कैलोरी का है आपका ओवरऑल डे, आपके BMI के हिसाब से 1300 कैलोरी कंज्यूम करनी है। तो पूरे दिन पे आप जो भी खा रहे हो सबकी फ़ोटोज़ खींच कर डालो उसमें, ताकि आपको पता चलेगा कि आप कैलोरी डेफिशिएंट में हैं कि कैलोरीज आपने ज़्यादा इनटेक कर लिया है। तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेजर पक्का ही कीजिएगा अपनी डाइट को। मैं भी कर रही थी एंड यू नो वहाँ पे आप अपना वेट भी डाल सकते। वेइंग मशीन ख़रीद लीजिए सबसे पहले, ठीक है, और एवरी वीक आप अपना वेट आप मेजर कर लीजिए कि आपके डाइट फॉलो करने के बाद आपका वेट कितना हो रहा है। और वो जो भी वेट आपका हुआ है वो आप हेल्दीफाई ऐप में फीड कर दीजिए, ताकि आपको पता चलेगा ठीक है ये डाइट से इतना हुआ है। तो दैट विल एक्ट एज अ मोटिवेशन एंड यू नो इट विल हेल्प यू टू बी कंसिस्टेंट। तो मेरा भी यही था, जब मुझे रिजल्ट दिखने लगा तो आई वॉज हैप्पी एंड इट वॉज काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। नो, आई शुड बी कंसिस्टेंट और मेरा वेट लॉस होगा। दैट इज़ हाउ थिंग्स वर्क। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अब बात करते हैं डाइट वाइट की, तो बातें हो गई है। अब बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज डेली मैं 40 से 45 मिनट करती थी। मैं मैटरनिटी लीव पे थी उस टाइम, तो 40 से 45 मिनट करती थी मैं। और एक्सरसाइज जो थी बेसिकली मेरी जो एक्सरसाइज थी, मैं ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, टमी स्पेसिफिक थी, बेली स्पेसिफिक थी, क्योंकि मेरी जो सी सेक्शन के बाद जो बेली थी बहुत ज़्यादा बल्ज आउट हो गई थी एंड इट वॉज लुकिंग लाइक आई वॉज स्टिल प्रेगनेंट ऐसा लगा। और जीन्स का तो छोड़ ही दीजिए, वो सब सी सेक्शन में आप पहन भी नहीं सकते हो डिलीवरी होने के बाद, बिकॉज आप कंफर्टेबल नहीं होगे उन चीज़ों में। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मेरा फोकस एरिया था, आपका फोकस एरिया आपको जानना पड़ेगा। आपको होल बॉडी लूज़ करनी है, फैट, होल बॉडी का जो फैट लॉस है वो तो आपको पता रहना चाहिए कि जैसे नहीं होता खाना, आप डाइट कंट्रोल है तो आपकी होल बॉडी में जो वेट लॉस होना चालू हो जाएगा पूरी बॉडी का। स्पेसिफिक एरिया जो भी है टोन डाउन करना है तो उसके लिए एक्सरसाइज के अलावा कोई चारा नहीं, एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा आपको। तो मेरा जो मेन एरिया था, मुझे पता था कि मेरा जो मेन टारगेट एरिया है टमी है, ब्रेस्ट है, हैंड्स है, तो इस पर मुझे काम करना है। तो मैंने उसके हिसाब से अपना एक्सरसाइज चालू कर दिया था मैंने। और एक्सरसाइज की भी मैंने एक जो वीडियो है, मैंने फ़ैट लॉस कैसे किया है उसके भी एक्सरसाइज मैंने रील्स में डालनी है। एक पर्टिकुलर वीडियो भी है, वो आप देख सकते हैं, वो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज भी आपको 30% तो एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। वेट लॉस नहीं हो पाएगा एंड आप रोएंगे कि भाई वेट लॉस नहीं हो रहा, वेट लॉस नहीं हो रहा। एक और चीज़ थी, एक फोल्डर बना दिया था ट्रांसफॉर्मेशन। एंड जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी तब का मैंने फ़ोटोज़ लिए थे, जस्ट टू यू नो मेमोरी बोल लीजिए या मोटिवेशन बोल लीजिए, इसके लिए मैंने फ़ोटोज़ ले ली थी जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चालू करी थी, ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसी थी, मेरा टमी कैसा था, मैं ओवरऑल कैसी थी और अब कैसी हो गए। तो मैंने वो सब लिया था फ़ोटोज़, वेट लॉस का भी सब कुछ लिया था मैंने। तो दैट वाज यू नो फिटनेस मोटिवेशन फॉर मी। तो मैंने ऐसे ही काम किया था। सो अब जो बोलेंगे कि नहीं सी सेक्शन वाली जो ये होती है, ये जो कवर हो, ये जो होता है बल्ज आउट होता है, क्योंकि स्किन कट जाती है, लेयर 7 लेयर्स कटती है तो एकदम सेपरेट ही होता है और वो अंदर नहीं जाता, प्रेग्नेंट ही दिखते हो आप लोग। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। टमी है तो इट टेक्स टाइम
इट्स नॉट लाइक 2 to 3 मंथ्स में आपका पूरा ठीक हो जाएगा, बट मैं ये बोलूँगी एकदम कम हो जाएगा, एंड बट कंसिस्टेंट रहिए, कम हो जाएगा। मैंने किया है तो आप लोग भी कर सकते हैं। मैंने 4 महीने में चीज़ें की है तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो मेरा बहुत कम हो चुका है टमी। और अब मोटिवेशन पता है क्या, मैं बताती हूँ। अब ऐसा होता है, मैंने टमी कम कर ली है। टमी पहले 38 हो गया था मेरा प्रेगनेंसी के टाइम, 38 से ज़्यादा ही था। प्रेगनेंसी के बाद भी एक्सरसाइज करी थी 37 तक था। अब मेरा आराम से 32 हो चुका है टमी, ठीक है। स्टिल अभी बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना है मुझे, बट हुआ है कम बहुत ज़्यादा। जो भी जीन्स बहुत ज़्यादा टाइट आती थी वो एकदम लूज़ हो गया, बेल्ट लगाना पड़ रहा, नहीं तो ऐसा लगता गिरी जाएगी जीन्स। और एक चीज़ थी, मैं फिर शारितन पीपल हु हैव सीन मी बिफोर लाइक दे वर सेइंग व्हाट आर यू डूइंग वंदना, यू आर बिकमिंग सो थिन, यू हैव लॉस्ट लॉट ऑफ वेट। आई वाज लाइक डाइट कर रही हूँ मैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये सब सुन के, लाइक पीपल वाज टू थिंक मोटी है मोटी है मोटी है। अब वही मुझे बोल रहे यार क्या कर रही है, सीक्रेट बताओ यार, सीक्रेट बताओ। मैंने कहा हाँ बताती हूँ। And when I'm going to my mom's place also, and then people who used to body shame me, they are asking me, Vanna, you became so thin, what are you doing? Give us also some tips now. तो I'm like ठीक है। मेरे को याद था कि आपने ऐसा बोला था मुझे, तो मैंने दिखा दिया आप लोग को। आप लोग के लिए नहीं किया वेट लॉस, मैंने खुद के लिए किया वेट लॉस, तो मैंने किया। अब पता है कल परसे मुझे हमारी बिल्डिंग के नीचे बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने उनका भी कुछ ऐसे, हम लोग मिकी को लेकर जा रहे थे। दे वर लाइक अक्का आपका डॉग का नाम क्या है? तो आई वाज लाइक फाइनली अक्का। तो ये चीज़ थी। एक चीज़ मैं बताऊंगी, अगर आप अपने आप पे फोकस नहीं करोगे, फिटनेस पे फोकस नहीं करोगे, यू विल लुक एज। तो जब आप थोड़े से हेल्दी रहते हो या अपने बॉडी पे ध्यान नहीं देते, आप थोड़ा एज लगते हो, बट व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग वेट, यू विल लुक यंग। सो अब मुझे थोड़ा सा यंगर फील होता है। एंड यू नो व्हाट, जब भी सेल आती है, जब भी होते हैं, मुझे टॉप्स वॉप खरीदने में बड़ा मज़ा आता है। टॉप्स वेस्टर्न ड्रेस खरीदने में बड़ा मज़ा आता है, बिकॉज आई नो आई विल बी एबल टू फिट। अब ऐसा नहीं है कि मैं फिट नहीं हो पाऊँगी, आई विल बी एबल टू फिट इन एनी ड्रेस। अब मेरा जो साइज़ है XXL से मेरा साइज हो गया है मीडियम हो गया है, आई एम हैप्पी। सो मुझे ये थी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। उम्मीद है कि आपको मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पसंद आई होगी, और आपका जो भी क्वेश्चन है मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं जल्द ही और भी वीडियोस फिटनेस के रिलेटेड लाने वाली हूँ, और एक्सरसाइज की वीडियोस भी शेयर करूँगी। बस एक ही चीज़ बोलूँगी आपको, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। मैं भी C-सेक्शन डिलीवरी हुई थी मेरी, मैंने जैसे कि बताया था आपको। तो जो भी C-सेक्शन मामा है, जिनको लगता है कि आप लोग नहीं कर सकते हो, आप स्टिल प्रेग्नेंट दिखते हो, आपको बहुत टाइम लग रहा है, आप पहले की तरह नहीं दिखोगे, तो ऐसा मत सोचिए, गिव अप मत कीजिएगा आप लोग, प्लीज़ गिव अप मत कीजिए। मैंने भी नहीं किया है, मैं अभी भी एक्सरसाइज करती हूँ। अब डेली जैसे कि मैं वर्किंग हूँ तो ऑफिस में मुझे जाना ही पड़ता है हफ्ते में 3 दिन। तो मैं क्या करती हूँ कि हफ्ते में एटलीस्ट नहीं होता 4 दिन, 3 से 4 दिन एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे तो मेरा है ही घर पे। उसके अलावा जब घर से काम करती हूँ तो भी मैं कर लेती हूँ एक्सरसाइज। सो आई एम नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूज़। हाँ, कभी कभी ऑफिस से भी आके थोड़ी एनर्जी बची रहती तो भी कर लेती हूँ मैं। सो मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज, उतना टाइम नहीं मिल रहा है, बट स्टिल आई एम मैनेजिंग। सबको 24 आवर्स मिले हैं, तो आपको भी मिले हैं तो आप भी कर लीजिए। सो नो एक्सक्यूज़, एक्सरसाइज पे नो एक्सक्यूज़, डाइट पे कुछ एक्सक्यूज़ मत देना कि मैंने ये खा लिया वो खा लिया, नहीं। आपका फोकस है वेट लॉस का गोल एक लगा लीजिए, जहाँ पे लिखना है कि मेरा ये गोल है वो गोल है, आप अचीव कीजिए, है कि नहीं। और मुझे ज़रूर जब आप 2-3 महीने के बाद जब आप अचीव कर लेंगे, तो मैं चाहती कि आप लोग कमेंट कीजिए कि आई लॉस्ट दिस मच वेट, है ना। तो तब मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं सारे लोग को मोटिवेट कर पाई हूँ वेट लॉस के लिए, और मैं ज़रूर वेट करूँगी कि आप लोग ऐसा कीजिएगा। तो ये थी मेरी वेट लॉस जर्नी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर आप चाहते हैं मैं और फिटनेस के रिलेटेड कंटेंट बनाऊं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कुछ भी क्वेरीज है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको कोशिश करूँगी आपके आंसर्स का जवाब देने का। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।